वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो आज का जो पहला टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा फेसबुक ऑर्गेनिक कैंपेन भी नहीं, बट फेसबुक ऑर्गेनिक को लेकर रहेगा। जैसे कि आप लोग को फेसबुक पेज बनाना, मतलब से इशिता को मे भी आता है क्योंकि उन्होंने बीएक्सी मीडिया शायद उन्हीं की कंपनी में है, तो उनको आता होगा। बट स्टिल हम लोग फेसबुक पेज बनाना यहाँ पे सीखेंगे, बिकॉज विदाउट फेसबुक पेज हम लोग कैंपेन पे स्विच नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जो अपने को स्पॉन्सर्ड एड दिखती है ना फेसबुक पे, वो बिना फेसबुक पेज के पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे दीजिएगा। यस मैम। ठीक है। तो अब देखिए, आज के टॉपिक पे हम लोग फेसबुक पेज के बारे में इन डेप्थ जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो क्या क्या आपको पैरामीटर कंप्लीट करने होते हैं, या फिर जो चीजें आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वही चीजें आपको वहां पे भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए क्या करनी होती है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि फेसबुक पेज बिना बनाए हम लोग स्पॉन्सर्ड एड, जो आप ये देख रहे हो ना जहाँ पे मार्कर यूज कर रहे हैं, ये एड आप रन नहीं कर सकते। इसके लिए आपका फेसबुक पेज होना जरूरी है। ठीक है। अब एक सेकेंड। ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक और चीज, फेसबुक पेज जब आप बनाए ना अपने कंपनी की, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी हर एक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लोगो बनाएंगे, बैनर्स बनाएंगे जिसे हम लोग कवर फोटोज कहते हैं, कब स्टैब्लिश्ड हुआ है, मतलब टेम्पररी ओपन है या फिर नहीं, कुछ जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो एक कस्टमर्स को हेल्प करे टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फुलफिल करके रखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप से। अब हाँ, एक और चीज, जब आपका फर्स्ट पेज, थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है इसलिए। फेसबुक पे जब आप फर्स्ट टाइम अपना पेज बनाते हैं ना, तब जो आपका फेसबुक रहता है उसको ग्रो नहीं करता है। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि आपका जो ये पेज है वो क्या है, न्यू पेज है, एकदम फ्रेश पेज है। तो इनिशिएटिव क्या होता है उसका, कि जब तक आप, फेसबुक का इनिशिएटिव क्या रहता है ग्रो करने का पेज का, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जब तक आप एग्रेसिवली, ठीक है ना, पोस्ट नहीं करते, एग्रेसिवली का मतलब ये नहीं एक दिन में आप 10 10 12 12 पोस्ट कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप एक पैटर्न सेट करो कि मंडे को मुझे इन इन ड्यूरेशंस पे क्या करना है, अपनी एक पोस्ट करनी है, ट्यूसडे को इन इन टाइम ड्यूरेशंस पे पोस्ट करनी है। तो वो जो आप डेली पोस्ट करते हो, या फिर कोई इवेंट आता है, या फिर आप कोई मीम्स क्रिएट करते हो, तो हर का एक टाइम सेट आप कर दो। ठीक। अब ये टाइम सेट करने से होता क्या है, कि जब आप टाइम सेट करते हो ना, तो फिर आपको ये अंदाजा लगता है, आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, आपकी जो ऑडियंस है किस पर्टिकुलर डे पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा आपको चार्ट अगर दिखाएं, ये ग्लोबली है जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं चार्ट। फेसबुक ये है। ठीक है, ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, सी, ये ग्लोबली पोस्ट टाइमिंग है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों के लिए है। आप लोग को पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आपके मेटा के ही प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है। अगर कोई बोलता है मेटा मार्केटिंग करनी है, इट मींस कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग ही करनी है उस जगह पे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा उस चीज को लेकर। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ग्लोबली मैंने आपको टाइमिंग शो कर रहे हैं कि मंडे से लेके संडे तक में है। ये इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोबली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने मंडे को 12 AM से लेकर नाइट का है ये टाइम, ठीक है, आपने 1 AM के बीच में क्या किया, कोई पोस्ट किया है।
ठीक। अब क्यों ये रात का पोस्ट हो रहा है कि इन केस अगर आप कोई पोस्ट करते हो तो वो मॉर्निंग में आपको रिफ्लेक्ट करता है जब आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक को यूज करते हो। तो अगर वो आपका रिफ्लेक्ट करता है तो आपको उसमें लाइक कमेंट्स ये सब चीजें आपको प्रोवाइड हो सकती, कमेंट बहुत एक्सेप्शनली ही प्रोवाइड होते हैं, बट स्टिल आपको प्रोवाइड हो सकता है। दूसरी चीज, आपको ऐसे ही हमेशा एक्सेल शीट अपनी मेंटेन करके चलनी है। जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपने कौन से टाइप का पोस्ट किया है, टाइप का मतलब क्या आपने वीडियो पोस्ट किया है, रील पोस्ट किया है, मीम्स पोस्ट किया है, क्यूएस पोस्ट किए हैं, या फिर आपने कोई इवेंट का मींस पोस्टर पोस्ट किया है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग हो जाती है, जिसे हम लोग सोशल मीडिया कैलेंडर्स भी बोलते हैं। तो जब आप लेट कंसिडर आज संडे है, आज आपने फॉर एग्जाम्पल 11 PM पे इस टाइम पे आपने एक वीडियो पोस्ट किया है, लाइक 30 सेकेंड्स का एक वीडियो पोस्ट किया, प्रमोशनल वीडियो। उस सिनेरियो में आप उधर लिखो कि भाई हमारा पोस्ट टाइप क्या रहा है, हमारा पोस्ट टाइप रहा है वीडियो प्रमोशनल कंटेंट, टाइम क्या रहा है, 11 रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसको एनालाइज करो कितने आपको रिव्यूज हुए, मतलब कितने आपको लाइक्स मिले हैं या कमेंट्स मिले हैं, क्या उसको रीशेयर कितने लोगों ने किया है, सॉरी न्यू फॉलोवर्स कितने हैं, या फिर जो आपके अपने फॉलोवर्स है वो कितने हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप डेटा बनाते हो ना, तो आप एक तरीके से अपने पोस्ट किए हुए पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी उसमें वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा जब भी आप अपने कंपनी के किसी पेज के लिए पोस्ट करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा आपके कंटेंट अलग अलग ही रहने चाहिए, कभी भी सेम टाइप ऑफ कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने डेली पोस्ट अपने होते हैं ना कि आप डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर दो, या फिर क्यूएज हो गए, या फिर कॉम्बिनेशंस कुछ हो गए, या फिर आप इंडस्ट्री न्यूज दे दो अपने ही बिजनेस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। कि मानिए अगर कुछ न्यू अपडेट आया है आपके इंडस्ट्री में, तो प्लीज आप उसको शेयर करो, वीडियो ट्यूटोरियल्स दे दो। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप अलग 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 कंटेंट आप दो, अब लेट कंसिडर हम एक ही पैटर्न में आपको बताया, एक ही एग्जांपल आपको हम बार बार बताए, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स नहीं बताए, तो एक बार के लिए आप भी बोर हो जाओगे कि भाई ये सेम ही एग्जांपल को रिपीट कर रही है, मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ शिवांगनी को अलग एग्जाम्पल से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। सेम चीज आपकी ऑडियंस के संग भी होती है। अगर आप उनको एक ही तरह का कंटेंट दिखाते जाओगे दिखाते जाओगे दिखाते जाओगे ना, तो एक बार के लिए आपके कंटेंट पे लाइक्स आने भी बंद हो जाएंगे, न्यू फॉलोअर्स आने भी बंद हो जाएंगे, फेसबुक भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, उसका एल्गोरिथम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा आपके पेज प्रमोशंस के लिए। इसलिए हमेशा डिफरेंट 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 काइंड्स ऑफ कंटेंट को अपने को बिल्डअप करते रहना चाहिए। हाँ, आज मानिए आज आपने मंडे को एक मीम पोस्ट किया है, आप उसके बाद फ्राइडे को करो ना मीम पोस्ट, या थर्सडे को करो ना मीम पोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बीच में काफी ब्रेक्स आ चुके होंगे मीम्स के। आप उस जगह पे कोई वीडियो डाल रहे होगे, ट्यूसडे को वेंसडे को आप कुछ और पोस्ट कर रहे होगे, तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो जब भी आप फेसबुक पेज पे काम करें, तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू या फिर कुछ भी ऐसा लगे तो ठीक है। नो दू, मैम। दूसरी चीज, फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, एक्सेसिव सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। अगर फेसबुक को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा इंडिकेशन लगा कि कुछ स्पैम हो रहा है, कुछ फिशी हो रहा है, कुछ गलत तरीके से हो रहा है, वो इमीडिएट आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अकाउंट ब्लॉक तो आपका कंपनी पेज ब्लॉक। तो कभी भी कुछ इस तरह के आप स्पैम या फिशी या फिर कुछ ऐसे कंटेंट को ना लाइक करें अपनी तरफ से, ना प्रमोट करें, इवन दो हैशटैग का भी सोच के यूज करें, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है फेसबुक, एक्सेसिव सेंसिटिव प्लेटफॉर्म हो चुका है फेसबुक आपका। चलिए, अब हम लोग आते हैं पूछना अपने था। फेसबुक हेलो। पे। हेलो। ठीक है। हेलो। मैम एक चीज़ पूछना था। हाँ। इन केस अगर कोई कंपनी प्रोफाइल अगर किसी भी कारण ब्लॉक हो जाता है उसको फिर से रिकवर हो सकता है क्या?
देखिए उसमें दो सिनेरियो रहता है। एक, अगर आप कंपनी, जिस कंपनी का आधार कार्ड है, जो भी उसके रिस्पेक्टिव पर्सन है, ठीक है ना, आप वो भी दे सकते हो, तो वो आपका रिकवर हो जाता है। और अगर एकदम ही एक्सट्रीम हो चुका है कि फेसबुक उसको रिकवर नहीं करे, तो वो भी आपको इंडिकेशन दे। दोनों तरीके से है, रिकवर होता भी है और रिकवर नहीं भी होता है। उसमें डिपेंड करता है कि फेसबुक आपको किस तरह की वार्निंग दे रहा है उस पे। अच्छा, ओके। और एक हाँ। चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जिस कंपनी के मैं काम करता हूँ, हम्म। उसका एक फेसबुक पेज है। एक्चुअली उसका नाम है टोरेरो कॉर्पोरेशन। तो उसके हाँ। अंदर दो ब्रांड है, क्रॉस हम्म। एंड पुलिस। तो बेसिकली पुलिस वाला पेज मैं ही थोड़ा बहुत हैंडल करता हूँ। तो हम्म। रिसेंटली उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ भी वहाँ पे फोटोज वीडियो कुछ भी पोस्ट नहीं हो पा रहा है। सडनली ये हो रहा है, अच्छा। मतलब 2 हफ्ते से ऐसे ही हो रहा है। तो मैं उसको थोड़ा अभी छोड़ दिया था, 2 हफ्ते से छोड़ दिया था। मैं सोचा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहा है। तो किसी भी आप ना एक मतलब काम करिएगा, अभी हम क्लास कर लेते हैं, फिर रेस्ट लास्ट में 15 मिनट्स हम आपको देंगे। अगर आप लैपटॉप पे होगे ना, तो अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार मुझे वैसे दिखा दीजिएगा। एक्चुअली मेरे पास तो अभी ऑफिस वाला लैपटॉप तो नहीं है, तो अभी मैं स्क्रीन तो शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं डेफिनेटली मैं आपको अगर आपके कुछ पास अगर स्क्रीन शॉट्स भी होंगे ना, तो मानिए आप, अगर हमारा ग्रुप अगर व्हाट्सएप पे बना हुआ है ना, तो आप उस पे शेयर कर दीजिएगा अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डेफिनेट अभी तक तो कुछ भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक बना नहीं है। तो जब भी अच्छा। बन जाएगा मैं सबसे पहले यही वाला मैं एक बार हाँ हाँ हाँ, रिक्वेस्ट रेज चलेगा। करूंगा। मे बी सचिन मंडे को बना देंगे, आज तो संडे है। तो राइट मे राइट बी जो राइट। मंडे मंडे को अगर बन जाएगा ग्रुप, तो फिर आप उसमें भी, क्योंकि मानी वर्बली से ज्यादा अगर हम उसको देख लेंगे तो हम डेफिनेटली। ज्यादा आइडिया लग जाएगा उस चीज का। ओके मैम, ओके। ठीक है। थैंक्स। चलिए, वेलकम। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने पेज क्रिएशन पे। तो देखिए, पेज क्रिएशन के लिए अपने को क्या करना है कि यहाँ पे जो अपने को 9 डॉट्स दिए हुए हैं, इस जगह पे, यहाँ पे अपने को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ही आपको एक पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां मेरा कर्सर है, आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जितनी भी आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी वो सब आपको यहाँ पे क्या करने, फिल करना है। आपके पेज का नाम, आप कैटेगरी क्या शो करती है कि आप बेस्ट क्या अपने कंपनी को डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब ऐसी क्या टर्म्स को, या फिर आप सर्विस को, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो पॉइंट को या कीवर्ड को चूज करो कि जो आपकी कंपनी को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। तो लेट कंसिडर, अभी हम यहीं पे अपना पुट कर देते हैं, शिवांगनी एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी करके। ठीक है। अब मेरी कौन सी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे इसको। क्या हो गया इसको? हैंग कर गया क्या? हाँ। अब यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बोथ ले लेंगे हम इसमें। इसके बाद यहाँ पे आता है बायो। बायो ऑप्शनल है, बट अपने लिए ऑप्शनल नहीं है, भले ही वहां पे ऑप्शनल लिखा है। आप जितना अच्छे से अपने कंपनी को डिस्क्राइब करोगे, उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अभी भी मैंने बोला, अगर न्यू पेज रहता है तो फेसबुक एल्गोरिदम थोड़ा स्लो वर्क करता है। अगर आपका पेज बहुत पुराना है और बहुत टाइम से अगर आप यूज कर रहे हो, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज पुट करना क्या है, कंपलसरी। और बायो जितना अट्रैक्टिव रहेगा, उतना आपके लिए ही क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, लेट कंसिडर आई एम रेटिंग अप टू 10x रेवेन्यू, सॉरी, अप टू 10x रेवेन्यू, फुल स्टॉप, फिर बेस्ट, बहुत शॉर्ट अभी हम यहाँ पे लिखकर खत्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी टू इम्प्रूव ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड विजिबिलिटी अक्रॉस दी, अक्रॉस दी लिखेगी, अक्रॉस ऑल, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म।
ऑल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी हम इतने ही पुट कर रहे हैं। तो आप और भी इलाबोरेट कर सकते हो, बट अभी हम जस्ट सिंपली इतना पुट करते हैं। ये अपना कंपनी पेज का बेसिक डिटेल्स हो गया, जो आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपका वेबसाइट आ गया। अभी मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, आपकी है तो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नंबर पुट कर सकते हो इस जगह पे, इंडिया का। लेकिन हाँ, एक चीज और, दो तरीके से नंबर पुट होते हैं। पहला, आप लोगों को भी पता है, दो तरह के अपने व्हाट्सएप होते हैं। एक व्हाट्सएप होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। तो बहुत लोग यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस वाला नंबर अपना पुट करते हैं इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर मैसेजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो ऑफिशियली ऑफिस का अलग ही रहता है नंबर। तो ये उनके लिए रहता है जो सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करते हैं ना, वही व्हाट्सएप भी वही हैंडल करते हैं कंपनी का। तो जिससे कि कुछ भी अगर मैसेजेस आए या फिर कुछ भी क्वेरीज आए, तो वो वहीं पे ही सॉर्ट आउट कर लें। तो ये वो वाला आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना कंपनी का ईमेल एड्रेस अगर आप पुट करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं, तो हम इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहे हैं इस जगह पे। यहाँ पे कंपनी का आपका लोकेशन आ गया, आपका पिन कोड आ गया, किस सिटी में है, या फिर एड्रेस आप पूरा डिस्क्राइब कर दो इस जगह पे। उसके बाद आर्ट्स का आ जाता है। आर्ट में ये आता है कि अगर आप डमी पेज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप किसी डमी पेज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप नो आर्स अवेलेबल लिख दो कि भाई अभी हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो और आपके पास बल्क में ऐसी चीजें हैं, या आपकी टीम है, या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप क्या बोलते हैं सेल आउट कर सकते हो, तो ऑलवेज ओपन कर दो। अगर वो ऑनलाइन है, टोटली ऑनलाइन है, तो ऑलवेज ओपन। और अगर कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ओपन है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ही सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हो, तो फिर आपका ये स्पेसिफिक आवर्स आ जाता है। लेट कंसिडर अपनी क्लास चलती है सैटरडे संडे, तो हम सैटरडे 11 से लेकर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 नहीं, 13 14 हो जाएगा ना, 14। तो ये 2 PM तक ओपन है, एंड संडे को भी अपना 11 से लेके 2 PM तक ओपन है। तो अब कोई भी मेरा जो ऑडियंस रहेगा, वो मुझे कब यहाँ पे कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा? सिर्फ सैटरडे एंड संडे को कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा। तो ये आपकी कंपनी की विजिबिलिटी सॉरी, ओपनिंग आवर्स के बारे में बताता है, कब कब आप विजिबल हो, कब कब आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट या कुछ नहीं ना आप लोगों को, क्योंकि बहुत सिंपल उसमें जा रहा है इसमें। नहीं मैम। ठीक है, हम लोग करते नो हैं मैम। नेक्स्ट। अभी रैंडम कोई फोन नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई। कैनवा यूज करना आता है आप लोगों को? यस कैनवा, मैम। कैनवा तो इजी है ना, तो कैनवा पे प्लीज, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग है, कैनवा बहुत इजी है। और प्लीज आप लोग कैनवा यूज करिए, क्योंकि जब भी आप लोग को पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे ना, तो ये बहुत बहुत फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। आप बहुत इजीली चीजों को बिल्डअप कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि मानिए, यहाँ स्टार्ट डिजाइनिंग करते हैं अभी। मानिए मुझे यहाँ चाहिए मार्केटिंग लोगो। यहाँ मैंने सर्च किया मार्केटिंग लोगो। और हेलो मैम। हाँ, बोलिए। ये पॉपअप दिख रहा है, दिस मीटिंग इज बीइंग। क्या क्या क्या? एक मैसेज होता है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ओके कर दीजिए, वो हाँ चला हाँ, जाएगा। ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका वो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला लोगो ले लेते हैं। क्राउन वाले सारे फ्री हो, सॉरी पेड होते हैं। जिसपे भी मेरा कर्सर है ना, क्राउन वाले पेड हैं, और ये वाले अनपेड हैं।
तो जो भी आपके पास फ्री वाले हो आप उसका यूज कर सकते हो। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। मैम इसको फिल्टर कर सकते हैं क्या? फिल्टर मीन्स की चेंजेस आप कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो पेड है उसको फिल्टर करना है, सिर्फ मुझे फ्री वाला शो करेगा, तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन मैं वही ढूंढ रहा था, तो नहीं फिल्टर कर सकते हैं? फिल्टर, हाँ हाँ आप कर सकते हो, पेड और वो वाले आप अलग अलग फिल्टर कर सकते हो। वहां पे आप वहां पे फ्री वालों पे डाल दो तो वो फ्री वाले आपके आ जाएंगे सारे के सारे। अच्छा अच्छा, मिल गया मिल गया, ओके हाँ। मैम। तो यहाँ पे डिजिटल हटा के हम अपना नाम लिख देते हैं शिवांगिनी। शिवांगिनी। इसके बाद शिवांगिनी मार्केटिंग है। फॉन्ट को हम लोग करते हैं एक जगह पे लेकर आते हैं। और इसका हम थोड़ा सा टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है। शिवांगिनी मार्केटिंग हो गया। कलर्स भी चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ अब होगा। ये ब्लैक। और नीचे मार्केटिंग आपका ऐसे ही है तो इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। इस कलर को चेंज करके हम लोग दूसरे कलर को यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा ये एक एक सेक्शन को चेंज करा रहा है, मुझे पीछे वाला चाहिए, ये वाला। तो ठीक है, मेरा ये हो गया। तो ये मेरा लोगो, जो भी मुझे चेंजेस करने थे मैंने ये बेसिक कर लिए हैं। आपको कुछ और करने हैं तो आप यहाँ से और भी चीजों को यूज कर सकते हो। इसको करते हैं हम सेव। डाउनलोड्स पे जाके पीएनजी में अच्छा रहता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो पिक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए हम लोग पीएनजी में लेते हैं। जेपीजी भी आप लोग यूज कर सकते हो। कहीं कहीं पे जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे या फिर कहीं पे पोस्ट करोगे तो पीएनजी नहीं लेता, वो जेपीजी लेता है। तो इस वजह से आप आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप कैसा चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट, डाउनलोड्स, और ये मेरा पुट हो गया। सेम एज आप यहाँ पे अपना कवर फोटो भी ले सकते हो। आपको सिंपली यहाँ सॉरी, सिंपली टेम्पलेट्स पे जाना है। इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे हम मार्केटिंग बैनर सर्च कर लेंगे। बैनर, क्योंकि लोगो अपना स्क्वायर में होता है एंड बैनर्स या कवर फोटो अपनी रेक्टेंगल में होती हैं। चलिए ठीक है, क्रिएट अ बैनर पे जाते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ था इस वजह से हमने ऐसे पुट कर दिया है। यहाँ पे हम अपना इसको चेंज करके शिवांगिनी मार्केटिंग एजेंसी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी वेबसाइट है वो आपका आ गया। तो डिजाइन पे जब आप जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये मेरा बैनर हो गया। इसका एप्लीकेशन भी है, जो लोग फोन से भी पोस्ट करते हैं या फिर मतलब अगर जिनको हैबिट है फोन से यूज करने का, तो कैनवा का एप्लीकेशन भी अपने फोन में आप लोग पुट कर सकते हो, तो वहां से भी आपको इजिली मिल जाएगा। ये बैनर हो गया। ठीक। स्क्रॉल डाउन कंप्लीट हो गया। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ज्यादा एंगेजमेंट पाने के लिए या फिर चीजों को ट्राई करने के लिए आप कॉल नाउ स्टार्ट या फिर लर्न मोर इन सब तरीके के आप मैसेजेस कर सकते हैं। जैसे कि माने अगर आप व्हाट्सएप नंबर दिए हो तो सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज कर दो। अगर आप इसका यूज करते हो तो जो आपने व्हाट्सएप नंबर प्रीवियस वाले में दिया था अगर आपको याद है तो एक बार हम आपको शो कर देते हैं।
मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आई एम सो सॉरी उसके लिए। ये देखिए यहाँ पे आपने व्हाट्सएप नंबर दिया था। अगर आपका ये कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है और अगर आप कॉल टू एक्शन बटन में यूज क्या करते हो, व्हाट्सएप ओनली वाला, ये वाला आपने ऑप्शन अगर चूज किया है, तो कोई भी ऑडियंस जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे जाएगा और वो क्या करेगा, आपको व्हाट्सएप कर सकता है। अगर आप कॉल नाउ करते हो तो वो कॉल कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है। ये व्हाट्सएप का होता है और ये मैसेंजर का होता है, फेसबुक मैसेंजर का होता है। तो आपको कौन सा कॉल टू एक्शन बटन लेना है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, सेफ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, स्किप। अभी इनवाइट नहीं करना है। नोटिफिकेशन चाहिए, प्रमोशनल ईमेल्स नहीं चाहिए अपने को, ये ऐसी ही सेटिंग्स हम लोग रखेंगे। एंड डन। एक चीज और, हमेशा अपने बिजनेस के लिए एक कॉम्पिटिटर जरूर रखिए। कॉम्पिटिटर क्यों रखना मैंडेटरी है, बिकॉज जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो, आप किसी कॉम्पिटिटर को देखते हो कि वो काम कैसे कर रहा है, किस टाइम पे पोस्ट कर रहा है, किस तरह की उसकी ऑडियंसेस हैं। आप भी अपने पेज पे उसी तरह से अगर वर्क करोगे, उनके कंटेंट को कॉपी मत करो, बट वो किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं आप उसको एनालाइज करो, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज, आप लोगों ने इसमें बूस्ट पोस्ट का नाम सुना होगा, बूस्ट पोस्ट करके। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, लेट कंसिडर, अगर हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं शिवांगनी मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, दैट fits your your needs, comma, goals, ठीक है, एंड बजट। ये अभी हम आपको जस्ट सैंपल में बता रहे हैं कि बूस्ट पोस्ट क्या होता है, उसके बारे में जस्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आप अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप इमोजीज का भी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर है जितना अट्रैक्टिव आप दिखाओ इस चीज को। बट कंसिडर दिस। इसके बाद आप इमेज भी एंटर करो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अभी हम यहाँ पे प्रायोग की वेबसाइट ले लेते हैं, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट की भी लिंक यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। एक सेकेंड, प्रायोग.com, ये। और इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, पुट करना होता है। कैनवा, एक मिनट हम हटा रहे हैं यहाँ से। ये वेबसाइट, ये आपका हो गया, वेबसाइट लिंक हो गई, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर हैशटैग का। ग्रामरली रख लीजिएगा, मेरे जैसा ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका नहीं होगा। अब देखिए हैशटैग का भी एक रोल है, और इंटरव्यू में ना बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आज के टाइम पे हैशटैग एग्रेसिवली वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, इधर वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो आपका फेसबुक हो, मतलब मेटा में हैशटैग आज के टाइम पे जिंदा है कि वो खत्म हो चुका है, क्या लगता है आपको। जो भी आंसर पता है प्लीज बताइए, गलत सही कुछ भी चलेगा। आई गेस थोड़े मतलब एक एक्सटेंड तक वर्क करते हैं, उससे ज्यादा आपके कंटेंट आप कैसा लिख रहे हो हम्म। एंड वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर लाइक अगर पूरा चैट जीपीटी है, वो चीज पूरा हम्म। एआई से कॉपी करा हुआ है, तो आप भले कितने भी हैशटैग्स यूज कर लो, कोई भी हम्म। प्लेटफॉर्म होगा उसको प्रमोट नहीं करेगा। करेक्ट, 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 बिल्कुल सही। आज के टाइम पे ना अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज मेरे प्रीवियस बैच में एक दो लोगों से ये पूछा गया है, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। हैशटैग आज के टाइम पे डेड हो चुका है, बिल्कुल डेड हो चुका है। अगर इशिता ने आंसर दिया है तो करेक्ट दिया है उन्होंने आंसर। आज के टाइम पे हैशटैग बिल्कुल डेड हो चुका है, मतलब वो जिंदा है ही नहीं। आज के टाइम पे जिंदा क्या है कंटेंट में, कीवर्ड। जैसे मेरे
इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत छोटा पोस्ट है, ये कंटेंट है, हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मेरे इस प्रमोशनल पोस्ट के लिए ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये मेरे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या है, रैंकिंग का काम करेगा, मार्केटिंग एंड एजेंसी। क्योंकि अगर कोई पर्सन फेसबुक पे सर्च करता है मार्केटिंग एजेंसी या कुछ भी इस तरह की चीजों को सर्च करता है, कुछ भी करता है, तो मेरा वहां पे विजिबिलिटी शो करेगा उस जगह पे। लेकिन हम लोग हैशटैग अभी भी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अभी भी बहुत लोग हैशटैग यूज करते हैं, और उनका बिलीफ भी है कि हैशटैग वर्क कर रहा है, बल्कि हैशटैग वर्क नहीं करता। आज के टाइम पे आप अपने कंटेंट में जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे या जिस तरह का आप कंटेंट लिखेंगे ना, वही आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ना कि हैशटैग हेल्प करेगा। हैशटैग अभी वेंटिलेटर पे चल रहा है, वो कभी भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा 11 भी नहीं होना चाहिए आपका हैशटैग किसी भी पोस्ट में। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 हैशटैग का यूज कर सकते हैं, 11 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्यों यूज कर रहे हैं? जस्ट अट्रैक्टिव दिखने के लिए, और उसका कोई रीजन नहीं है। जैसे कि, सॉरी, हैशटैग मार्केटिंग। अब देखिए, ये मार्केटिंग डिजिटल में 41 मिलियन पोस्ट में इसको यूज किया गया है। हम भी यूज कर लेते हैं इसको, स्पेस डिजिटल एजेंसी हैशटैग स्ट्रैटेजी, सॉरी, स्ट्रैटेजी हैशटैग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हैशटैग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये तो हमने 5 हैशटैग का यूज कर लिया है यहाँ पे। तो कंटेंट बस आप थोड़ा ज्यादा लिखना, अभी हम आपको सैंपल में बता रहे हैं इसलिए मैंने बहुत जस्ट एक लाइन का लिखा, इतना नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा सा आपका 4, 5, 6 लाइंस का होना चाहिए कंटेंट। अब वो जैसे भी आप रखो, ब्रेक कर करके लिखो, 2 2 पैराग्राफ्स में लिखो, या जैसे आप करो वो आपके ऊपर है, बट ऐसे आपका पोस्ट होना चाहिए। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपको इमेजेस लेनी है आप इमेजेस भी ले सकते हो। अभी मेरे पास कोई डिजिटल की मुझे नहीं लगता कोई इमेज है, वैसे हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एंड नेक्स्ट, और पोस्ट, नॉट नाउ। ये मेरा पोस्ट हो गया इस तरीके से, ऐसे। ये एक चीज हुई। अब जो हम आप ये पोस्ट क्यों किया उसका भी एक रीजन बताते हैं। ये जो बूस्ट पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बहुत सारी जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ये भी बोलती हैं कि भाई बूस्ट पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, बल्कि नहीं करना चाहिए बूस्ट पोस्ट। किसी को आंसर पता है बूस्ट पोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे जितने भी अपने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बताते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे जस्ट पूछा कि बूस्ट पोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, उसका ओके, आइडिया नहीं। देखिए, ये जो पोस्ट होता है ना, लोगों को लगता है कि बूस्ट पोस्ट जो है ना वो टेक्निकल स्पॉन्सर्ड एड है। मतलब मेरे स्पॉन्सर्ड एड से कहने का मतलब क्या है? एक सेकेंड। हाँ, लोगों को ये लगता है जो ये बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आपके सामने ये 2 ब्रांड्स के बारे में दिखाई दे रहा है, जो आपका ये कार्टलिन करके है या फिर आछो करके, जो भी आपके ब्रांड्स हैं, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट नहीं, इस तरह से बूस्ट पोस्ट नहीं दिखता। इसे कहते हैं मेटा एड, ठीक है, जो कि अलग तरीके से किया जाता है। और ये जो आपका बूस्ट पोस्ट होता है ना, ये सिर्फ
पर्टिकुलर जो आपने पोस्ट किया है उसी को आपके ऑडियंस तक ले जाता है। मतलब अगर आप बूस्ट पोस्ट पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो ये पोस्ट अभी करंट आपने किया है ना, ये वाला, सिर्फ इसी को वो ग्रो करेगा, सिर्फ इसी को। और वो ना ऐड ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कहाँ दिखाई देगा, किस जगह पे दिखाई देगा, दिखाई देगा कि भी नहीं देगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम लोग बूस्ट पोस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज ये वेस्टेज ऑफ मनी होता है। और इसे मेटा एड्स नहीं कहते हैं। ये पर्टिकुलर पोस्ट को ही प्रमोट करता है, आपको इसी पोस्ट पे लाइक लाके देगा, आपके पेज को भी प्रमोट नहीं करेगा, इसी पे ही कमेंट लाके देगा या इसी को ही शेयर करेगा, जो कि सिर्फ ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही रहेगा, आपके पूरे पेज का प्रमोशन नहीं करेगा। ये पेज का प्रमोशन कौन करता है या ब्रांड का प्रमोशन कौन करता है, वो ये ऐड करता है, जैसे हम लोग मेटा एड्स कहते हैं। बूस्ट पोस्ट सिर्फ और सिर्फ, हम फिर से रिपीट करते हैं, बूस्ट पोस्ट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट को ही क्या करता है, ग्रो करता है, जो कि हेल्पफुल नहीं होता अपने बिजनेस के लिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, या फिर वापस से रिपीट करना है? नो मैम। नो पक्का मैम। सबको? इशिता, मैम लीसा, यस मैम। अर्नब? ठीक है। मेरे को एक चीज पूछनी थी हाँ हाँ, बोलिए। कि फॉर एग्जांपल अगर इंस्टा पे अपन बूस्ट कर रहे हैं किसी पोस्ट को, तो हम्म। वो अपना एंगेजमेंट तो बढ़ाता ही है। देखिए, वो तब भी वो पोस्ट का ही बढ़ा रहा है एंगेजमेंट, आपके पेज का एक अच्छा सेकंड हाँ। प्लीज रुकिएगा ना, एक सेकंड हाँ। बस। हाँ, तो इंस्टा पे भी जो आप बूस्ट करते हो ना, वो भी सिर्फ पर्टिकुलर आपके पोस्ट का ही एंगेजमेंट करता है, जस्ट लाइक फेसबुक पेज जैसा। वो उसका नहीं करता। अगर इंस्टा पे जो आप अपने उसमें देखते हो, स्टोरीज में ऐड देखते हो, या फिर कभी कभार अपने रील्स में स्पॉन्सर्ड देखते हो, वो भी हम्म। आपका फेसबुक मेटा ऐड से रन होती है। ओके ओके ओके। ठीक है। गुड। हाँ। ओके। चलिए, अब हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे। तो ये आपका पोस्ट करने का तरीका हो गया। इसमें एक और चीज, अगर आपको कुछ भी बेसिक डिटेल्स आपको ऐड ऑन करनी है, तो यहाँ पे आप अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप अबाउट में जाएंगे सॉरी, तो अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ईमेल एड्रेस, या फिर अगर आपके पास कोई भी, वैसे तो ये नहीं पुट करते कोई पॉलिसी आजकल फेसबुक पेज पे, क्योंकि इतना कोई वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं देता, बट स्टिल अगर आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज है तो आप उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। वर्क इन एजुकेशन, आपको कितना आप अगर ओनर हो, या फिर आपको कितना वर्क हुआ है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या गया है, आप वो पुट कर सकते हो। ये भी सब ऑप्शनल रहता है, डिपेंड कि आपका जो कंपनी का ओनर है या फिर आप जिस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो उसको क्या क्या पुट कराना है। ठीक है। ये डिटेल्स तभी पुट की जाती है कि सामने वाला आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको अपने कंपनी पेज पे वर्क्स इन एजुकेशन, या फिर आपको कहाँ से आपकी कंपनी प्लेस लिफ्ट, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो प्लेस लिफ्ट नहीं होता, होम टाउन ये सब लिखने की जरूरत, आपकी कंपनी का भी आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीजें आप पुट कर, फैमिली रिलेशन कंपनी में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेज ट्रांसपेरेंसी कोई भी नहीं रखता, ये आपके पर्टिकुलर यूनिक आईडीज रहती है पेज की। तो अगर मानिए इशिता है, तो इशिता अगर पेज बनाएंगे उनका एक अलग यूनिक आईडी रहेगा, अर्नब है, लीसा है, शोभा है, कोई भी आप लोग हैं, तो हर का अलग अलग पेज आईडीज रहेगा। बात क्या आती है यहाँ पे, कैसे हम लोग अपने पोस्ट की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि सैटरडे संडे हर को चिल करना है, बट सैटरडे संडे पोस्ट भी करना है और हम लोग को लैपटॉप भी ओपन नहीं करना है। ठीक है। तो अब मानिए अगर आपको सैटरडे संडे चिल करना है और आपको पोस्ट नहीं करना है, उस सिनेरियो में आप अपनी पोस्ट शेड्यूलिंग कर सकते हो। मतलब आप फ्राइडे को ही अपना सैटरडे और संडे का पोस्ट प्रिपेयर कर लो, एंड वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, शेड्यूल हो जाएगा। कैसे, उसके बारे में पहले जानते हैं। मेटा सूट्स में जाएंगे हम लोग, मेटा बिजनेस सूट्स यहाँ पे क्लिक किया है, एक मिनट मार्कर से बताते चलते हैं। ये, एक सेकेंड, ये बॉटम में है ना, ये वाला मेटा बिजनेस सूट्स, यहाँ पे क्लिक किया है। और एक सेकेंड, तो सॉरी। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, ये दे रहा है आपको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन। क्लिक करिए।
अब देखिए, शिवांगनी हो गया। स्टेप एक बार रिपीट करना है कि आप लोग को समझ में आया। इशिता, बाकी लोग रिपीट कर दे क्या स्टेप्स नो एक बार? नो मैम। नो मैम। ठीक है। हाँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये मेटा, हम सॉरी मेरी भी गलत आ जाता है, तो यहाँ पे मेटा सूट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। डिस्कार्ड चेंजेस, ये क्रिएट पोस्ट का, जस्ट क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दो आप। ये शेड्यूलिंग का तरीका बता रहे हैं, जरूरी नहीं है, आप अपना वर्किंग आवर्स में भी ये शेड्यूल कर सकते हो अगर आपके पास कोई और टास्क है तो जरूरी नहीं, सैटरडे संडे चिल टाइम का ही है। तो यहाँ पे आपको वीडियो है तो वीडियो करिए, फोटो है तो फोटो, हम फोटो ही यहाँ पे पोस्ट करेंगे। फोटो पे जाते हैं और यहाँ पे, हाँ, ये फोटो ले लेते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम 10 ले सकते हो, अभी हम सिंगल ही ले रहे हैं यहाँ पे। ये डिजिटल मार्केटिंग की फोटो आ गई। अब यहाँ पर हम लोग एक कंटेंट लिख देते हैं। हम्म, यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मानिए क्या लिखे टेक्स्ट में? टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, एक मिनट, हम प्रायुक्त से अभी ले लेते हैं, इमीडिएट अभी मेरे में भी नहीं आ रहा। स्टीव, तो अभी हम यहाँ से वेबसाइट से इनके ले रहे हैं कंटेंट, और हम इसी वेबसाइट का लिंक भी पुट कर देंगे, कोई अगर रीडायरेक्ट हुआ तो वो यहीं पे हो जाएगा। कॉपी, यहाँ पे गए, पेस्ट, ठीक है, स्पेस, वेबसाइट, ठीक। अब बार बार हम वेबसाइट लिंक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एट द एंड हमको अपनी वेबसाइट का ही, जो हमारी वेबसाइट है उसी के नाम का हमारा कंपनी पेज भी बनता है। इस वजह से हम बार बार यहाँ पे कॉपी करके वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेरा कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे पुट करने का। इमोजीज आपको जहां जहां देनी है आप वहां वहां दे सकते हो इमोजीज, मतलब टू लुक योर कंटेंट अट्रैक्टिव, और थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट लगता है, इस वजह से तो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हैशटैग का यूज करना है, जो कि मैंडेटरी है अपने लिए। हैशटैग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये मैंने प्रीवियस वाले में यूज किया था। हैशटैग एजेंसी, सॉरी कहाँ पे टाइप हो रहा है, हैशटैग डिजिटल एजेंसी स्पेस हैशटैग ट्रेनिंग, हैशटैग डिजिटल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। 4 अभी हैशटैग का यूज कर लेते हैं हम। तो अभी मेरा इतना डन हो गया। तो ये मेरा पोस्ट अभी दिख कैसा रहा है? कुछ कुछ आपको इस जगह पे यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा है, वो मतलब जिसे प्रीव्यू भी आप कह सकते हो। तो अब हम लोग करते हैं इसको स्क्रॉल डाउन। मेन अपना आता है, अगर आपको कोई कोलैबोरेशन करना है, ठीक है, अगर किसी नेम से या किसी पर्सन से कोलैबोरेट करना, फॉर एग्जांपल मुझे ये पोस्ट इशिता के प्रोफाइल से कोलैबोरेट करना है, तो उस पर्सन का नेम या फिर यूआरएल आप कोलैबोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, मानिए स्ट्यू इंटर्न एंड प्रायुक्त सेम कंपनी है, ठीक है। तो स्ट्यू इंटर्न को अगर प्रायुक्त से कोलैबोरेट करना है तो उसका जो फेसबुक का पेज रहेगा प्रायुक्त का, उसको हमको यहाँ पे पुट करना होगा, तो वो कोलैबोरेशन हो जाती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने कोलैबोरेशन किया है, इनवाइट कोलैबोरेशन पोस्ट करते होंगे फैमिली फ्रेंड्स के संग, तो आप लोग कोलैबोरेट करते हो ना पिक्चर्स को, हाँ हाँ। यस मैम। जस्ट लाइक यस वही है मैम। ये, हूबहू वो यही कोलैबोरेशन है। तो जब आपके सामने, जैसे मानिए स्टूडेंट, अगर अभी हम 2 पेजेस नहीं बनाए हैं बट स्टिल अगर उनको वो पेज बनानी है, तो उसका बस आपको यूआरएल दे देना है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आपको नेम से नहीं मिल रहा वो पर्सन, तो यूआरएल बहुत कन्वीनियंट हो जाता है चीजों को सर्च आउट करने के लिए, तो कोलैबोरेट हो जाएगी वो चीजें। तो अब वो स्टूडेंट के भी पेजेस पे दिखाई देगा और प्रायुक्त के भी पेज पे दिखाई देगा, जैसे कि हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट हमारे भी प्रोफाइल में शो होती है और हमारे फ्रेंड्स के भी प्रोफाइल पे शो होती है, बस वो वैसा ही चलेगा आपका।
मेन थिंग आता है अपना शेड्यूलिंग। अगर हम लोग शेड्यूलिंग पे ऑन करते हैं, ये एक सेकेंड, ये था शेड्यूलिंग वाला जो सेक्शन था ना आपका, ये ऑफ था, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे था आपका, और आपको इसको ऑन करना पड़ेगा शेड्यूलिंग को। अब आज 23 मार्च है और 12 है, यहाँ पे टाइमिंग और पहले नहीं हो सकती क्या? अभी 11:47 हो रहा है ना, अगर हम 11:47 है, 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। शेड्यूल पोस्ट नीड टू शेयर बिटवीन 20 मिनट्स, अच्छा, तो 12 ही रहेगा ये। 12 पे करते हैं, क्योंकि अभी अपने पास तो बहुत टाइम है। तो ये अभी हम लोग 12 पे कर दिए हैं, ठीक। तो ऑटोमेटिकली 23 मार्च 2025 में ये 12 बजे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोरी पे लगाना है तो आप स्टोरी पे भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है, पब्लिक रखना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। बूस्ट पोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए इसको ऑन ना करें, ठीक। यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ये शेड्यूल नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? इसी टाइम पे रखते में भी टाइम मैंने चेंज किया होगा ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। शेड्यूल कर देते हैं, तो 12 9 तक है, इसको हम लोग शेड्यूल कर देते हैं। डन। शेड्यूल, अभी अनदर पोस्ट नहीं करना है शेड्यूल। अब देखिए, ये संडे 23 है, आपका ये पोस्ट यहाँ पे शेड्यूल हो गया। इससे सोशल मीडिया कैलेंडर भी कहते हैं। आप अपना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, अगर आपके पास कंटेंट है, तो आप अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइम का पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिकली हम लोग 12 10 तक रुकेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं शेड्यूल पोस्ट। समझ में आया शेड्यूल पोस्ट कैसे होता है? यस मैम। हाँ अगर मैम। यस नहीं तो हम मैम। रिपीट रिपीट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबको आया? अर्नब, यस इशिता, मैम। यस यस मैम। मैम। ईसा, सबको यस ठीक मैम। है। चलिए, मैम ये इसके, हाँ डेट बोलिए। प्लानर से भी तो कर सकते हैं ना? हाँ देखिए, आप आउटसाइड प्लानर का भी यूज कर सकते हो, बट अब लिंक्डइन ही, लिंक्डइन कह रहे, सॉरी, फेसबुक ही आपको अगर प्लानर दे रहा है तो वो भी बेटर है। ऐसे भी बहुत सारे आउटसाइड प्लानर्स होते हैं जो आप शेड्यूल पोस्ट के लिए यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये आपके ऊपर है, कोई मतलब आपको जिसमें भी इजी लगे। अब मेटा अपने आपको अपडेट किया, पहले शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन नहीं था, बट ये शेड्यूल दे दिया है। बट आप बहुत पहले, मतलब पहले क्या, मतलब अभी जस्ट ये मेटा में आया है। बट हाँ, 1 साल पहले आप लोग बाहर का ही प्लानर यूज करते थे, उसमें अपना फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, जहां जहां पे भी आपको क्या बोलते हैं, पोस्ट करना है या फिर आपको वो करना है, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं मेटा प्लानर का बात कर रहा था। जो किसका? प्लानर, मेटा प्लानर जो तो ये प्लानर है मेटा ना। ही का तो है आपका। सी, नहीं, आपने जब बिजनेस सुइट जब ओपन किया था उसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट पोस्ट पे जाके आपने क्रिएट पोस्ट बनाया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो प्लानर है वहाँ से वहीं से भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना? दोनों सेम आपका होगा, रुकिए एक सेकेंड, ये आप मेटा पे गए, हम्म। मैंने वहां पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया था, आप इधर वाले प्लानर की बात कर रहे प्लानर, होगे, राइट ये राइट कहाँ गया राइट ये? राइट राइट। आप इस पे क्लिक कर दो, आप सेम जगह रिडायरेक्ट करोगे। सी, लेकिन मैम कभी कभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे एक ही फोटो या मतलब एक ही फोटो कभी कभार लेता है, अगर कभी कभार रिफ्रेश करने के बाद ठीक हो जाता है। मल्टीपल वो फोटोज।
वो मे बी इसके एल्गोरिदम का थोड़ा होगा, लेकिन ये दोनों हो आपका सकता है। सेम ही है। हाँ, वो होता है कभी कभार जैसे अभी मेरे में हुआ था कि मे बी राइट टाइम राइट का राइट। ही वो प्रॉब्लम था, बट रीलोड करने पे वो चीज आपकी ऑटोमेटिकली उस पैटर्न पे आ गई। तो हो सकता है वो चीज जो आप कह रहे हैं, बट दोनों आपका यही है, मेटा वाला आपका, राइट। ये जो ये वाला था और जो ये वाला था आपका। इसके बाद आपका और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, वो हम आपको बता देते। बूस्ट पोस्ट तो इंस्टाग्राम का नहीं करना, वो हम लोग इंस्टाग्राम में समझेंगे। मेटा वेरीफाइड, हाँ। पेज का एक्सेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। अगर मानिए अगर आप सीनियर हो या फिर कोई भी, ये बहुत इजी थिंग है लेकिन ये आपको आना चाहिए। तो पेज के एक्सेस पे बात कर लेते हैं। पेज का एक्सेस मतलब अगर किसी को फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है, तो हम उनके लिए भी बता देते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग करें ना, और इस अगर आप सोशल मीडिया में ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ट्राई करिए कि आप अपने क्लाइंट के फेसबुक पेज पे, समझिएगा इस चीज को। मानिए अर्नब और ऋषिता जो हैं वो मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हम उनके लिए काम करते हैं। तो मैं उन्होंने मुझे ये टास्क दिया कि शिवांगनी प्लीज आप मेरा कंपनी पेज बना दो, अर्नब और ऋषिता ने। तो मैं हम अपने कभी भी फेसबुक पेज पे ना, अपने फेसबुक अकाउंट पे कभी भी उनका कंपनी पेज नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं चीज को। हम अर्नब और इशिता का पर्टिकुलर जो उनके रिस्पेक्टिव फेसबुक के अकाउंट्स होंगे ना, भले ही जैसे अभी हम लोग गूगल मीट में है, स्क्रीन शेयरिंग करके या कैसे भी आप कर लो, लेकिन आप कभी भी किसी भी क्लाइंट का कंपनी पेज अपने पर्सनल प्रोफाइल पे मत बनाइएगा। आप उनके ही उस पे बनाओ, और उससे आप अपने उस पर्टिकुलर पेज का क्या ले लो, एक्सेस ले लो। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं आया तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। हम एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, लेट कंसिडर इशिता जो है मेरी क्लाइंट है, ठीक है, उन्होंने बोला शिवांगनी मेरा कंपनी पेज बनाओ। तो इशिता का जो फेसबुक पेज फेसबुक अकाउंट होगा ना, हम उनके अकाउंट पे उनका कंपनी पेज बनाएंगे, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके। उसके बाद जब उनके अकाउंट में मेरा कंपनी उनका कंपनी पेज बन जाएगा, इस पर्टिकुलर कंपनी पेज का जो एक्सेस होगा वो हम अपने अकाउंट पे ऐड कर लेंगे। तो हम अपने फेसबुक अकाउंट से भी उनके इस पेज को यूज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग हर पर्सनल फेसबुक अकाउंट। ओके। मैम समझा अभी? मगर हाँ, क्लाइंट ने कहा कि आप अपने पेज पे अपने आईडी पे ही बना लो। देन प्रॉब्लम उस आगे चल कंडीशन। के आपको होगी। क्यों? क्योंकि फिर क्लाइंट बार बार आपके उसी पेज पे आएगा, और मानिक एक्सेस तो आपके पास है ना टोटल उस पेज का। आप जी। ये भी तो सोचो, ओनर तो फिर आप बन जाओगे ना उस टाइम पे। जो पेज को यस यस बनाता है यस यस। वही ओनर बन जाता है, इस वजह से क्लाइंट पे करीब बाद में वो आपके ऊपर कोई क्लेम ना कर पाए। क्लाइंट तो कुल मतलब खुद ही नहीं बोलेगा कि आप अपने मतलब हम अपने हाँ, पेज पे मतलब बना रहे अगर कोई बोलता भी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर कि करने की जरूरत भी नहीं, कोई करता है तो करना भी नहीं है उस चीज को, क्योंकि ओनर फिर आप बन जाओगे, बाद में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी इस वजह से। हैं। जी ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, हम क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे? जी। अगर यस नहीं है तो मैम। आप पूछ सकते हो, कोई भी जिसको नहीं हुआ है। मैम फिर इसका एक्सेस कैसे देते हैं? हाँ, वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक्सेस के लिए जब आप अपने फेसबुक पेज पे आओगे, जैसे ये हमारा भी फेसबुक पेज है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको सिंपली इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, नहीं, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, सॉरी, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन का, सॉरी। ये क्या हो गया इसको, ये एक्सेस योर इंफॉर्मेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। शायद गलत बता दिया, एक्सेस एंड कंट्रोल पे ही था। एक सेकेंड। एक सेकेंड ना, पेज एक्टिविटी, लोगो, डार्क,
हेल्प सेंटर, पेज डिटेल्स, स्टोरी, पेज टैगिंग, एक्टिविटी, access your activity personal information, एक सेकेंड ना, फेसबुक एक्टिविटी, प्रेजेंस, पेज एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक यहीं पे तो था ये पर्सनल कनेक्शन। कहीं तो हम छूट रहे हैं इसमें। ब्लॉकिंग एक्टिव, पेज एक्सेस, ये है पेज एक्सेस। हम कहीं तो छूट रहे थे, ये किस में आ रहा है आपका, पेज सेटअप में कर दिया है, ठीक है। वैसे तो ये पेज सेटअप में कर दिया है, बट हम सर्च करके यहाँ पे करते, पेज सेटअप का है आपका, ये है पेज सेटअप में है। वो एक्सेस कंट्रोल से हटाकर आपका इसमें कर दिया पेज सेटअप में। तो पेज सेटअप में चाहिए, पेज मैम एक्सेस में। फिर से एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ, एक सेकेंड, बैक होते हैं, अपना शिवांगनी पेज पे आते हैं, यहाँ पे पहली बात तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। एक मार्कर कहाँ है, हाँ, पहले हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के बाद जो हम आपको एक्सेस एंड कंट्रोल और उसमें लेकर जा रहे थे ना, ये चेंज होकर आपका पेज सेटअप में आ चुका है। आपको यहाँ नहीं जाना, एक्सेस और इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना ना, एक्सेस एंड कंट्रोल पे आपको जाना है, पेज सेटअप पे, इस जगह पे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और पेज सेटअप्स पे आ जाना है। पेज सेटअप्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेज एक्सेस मिलेगा, ये पेज एक्सेस, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ये ऐड न्यू। तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लेकिन हाँ, जिनको भी आप एक्सेस प्रोवाइड करोगे ना, वो आपके फ्रेंड सजेशन में होना चाहिए, मतलब आपका वो फ्रेंड होना चाहिए, तभी आप उसको मतलब एक्सेस दे सकते हो। तो अभी हम अपनी सिस्टर को दे देते हैं, ठीक है ये। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या क्या कंट्रोल रहेगा उसके पास मैसेज करने का, कॉल करने का, कंटेंट को मतलब क्रिएट, मैनेज एंड पोस्ट करने का, या फिर आप किसी कम्युनिटी में पोस्ट करते हो, मतलब किसी ग्रुप में पोस्ट करते हो, तो इन सब का क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। अब एक और चीज, कभी भी इसको ऑन मत करिएगा, क्यों, उसका रीजन है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो लेट कंसिडर इशिता क्या है, ओनर है पेज की, ठीक है, उन्होंने मुझे अपने इस पेज का एक्सेस दिया है, ठीक। अगर इशिता इसको सॉरी ऑन कर देती हैं, तो इशिता के साथ जो इशिता ओनर है, उनके साथ साथ हम भी ओनर बन जाएंगे, और क्या पता बाद में हम इशिता को उनके ही पेज से रिमूव कर दें। भले ही वो अकाउंट इशिता के ही उस पे क्यों ना हो, बट हम भी रिमूव कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को फुल एक्सेस कंट्रोल नहीं देना चाहिए, समझ में आया। इशिता, अर्नब, लीसा और लोग, यस यस हाँ यस। यस मैडम। मैम। ठीक है, फिर से हम एक यस बार रिपीट मैम। कर दें, चलिए। नो नो। तो कभी भी फुल एक्सेस कंट्रोल अपने को नहीं देना है, यहाँ पे गिव एक्सेस पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो फेसबुक का पासवर्ड है, और कंफर्म कर देंगे तो चला जाएगा। तो ठीक, एंड कंफर्म।
कंफर्म। तो ये इनके पास चला गया। इनविटेशन 31 डेज में एक्सपायरी हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर ली, वेल एंड गुड। अगर माने कोई नहीं होता तो आप इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते, कैंसिल इनविटेशन। तो उनके पास से ये कैंसिल हो गया इनविटेशन। क्लियर है कि एक बार रिपीट किया जाए? यस मैम, क्लियर है। यस सबको मैम ऑल क्लियर है? क्लियर। ऑल क्लियर। हाँ मैडम यस कैसे? मैम, क्लियर। क्लियर। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पेज के अकॉर्डिंग बता देते हैं। पेज का डैशबोर्ड, तो आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हम लोग मेटा टैग्स मतलब इसके ऊपर स्विच कर जाएंगे, स्पॉन्सर्ड के ऊपर। तो हम लोग बैक होते हैं यहाँ से। और बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? अगर कुछ ऐसा लग रहा होगा तो प्लीज बता देना, अगर बोर कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि अब जा रहा है ऊपर से तो। नो नो। तो नहीं अब मैम। देखिए, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इस जगह पे मार्कर। हाँ, ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके अपने पेज का, जो जैसे मेरा शिवांगी मार्केटिंग एजेंसी करके है ना ये पेज, तो इस पेज का फुल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको ये इंसाइट मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपके पेज पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने रीच आ रहे हैं, या फिर कितने एंगेजमेंट आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको क्या होती है यहाँ पे पता चलती हैं। जैसे कि अभी अगर आप बेसिक देखोगे, मेरे में 5 व्यूज हैं जो कि मेरे ही हैं, एक रीच है। अब एक और चीज इस पे, हाँ, इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यूज और रीच क्या होता है, या फिर व्यूज को हम लोग दूसरे टेक्निकल टर्म में एंगेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है? तो रीच और व्यूज, या फिर रीच और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है? कोई आइडिया? कुछ भी गलत सही, कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा हो। मैम, आई गेस रीच कितने नए लोगों पे पहुंचा है, व्यूज खाली ये होता है कि किस किसने देखा है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। कहीं नहीं, मतलब 100% नहीं, बट हाँ, थोड़ा बहुत आपका करेक्ट है। और किसी को अगर कुछ लग रहा हो तो? मैम आई बिलीव व्यूज ये होता है जब लोगों ने देखा है, एंड हम्म। रीच जब लोग उस पर कमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग एक ही तरह से आंसर है, लेकिन ठीक है। देखिए, करेक्ट है आपका, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। व्यूज का मतलब क्या होता है, व्यूज आपका डिपेंड ही करता है रीच पे। व्यूज अलग से कुछ नहीं होता। ठीक है? हमारे क्लास में भी टोटल कितने लोग हैं? हम लोग 12 लोग हैं क्लास में। ठीक? तो मानिए अगर कोई पोस्ट है, अगर हमारी ये पोस्ट है और हमारे क्लास में 12 लोग हैं, तो 12 लोग रीच किए इस पे, मतलब 1 पर्सन, वन वन रीच, ऐसे 1 पोस्ट 1 रीच, 1 पोस्ट 1 रीच, इस तरह से एक पोस्ट पे 12 रीच हो गई। समझने की कोशिश करिएगा। अब मानिए, हाँ, 12 लोग हैं और हर एक सिंगल पर्सन ने 2 बार पोस्ट को देखा है। मतलब एक बार तो रीच हो गया है, बट दोबारा से वो जाके हमारी पोस्ट को 2 बार देखा है, तो कितनी टोटल हो गई? 12 × 2 24। तो हमारा व्यू कितना हो गया? 24। तो जो यूनिक रीच होती है वो सिंगल ही काउंट की जाती है। उसके बाद आप जितनी बार भी हमारे पोस्ट पे आएंगे, वो व्यूज या एंगेजमेंट में ऐड हो जाता है। और सिंपल में समझते हैं, मानिए इस पोस्ट पे इशिता एक बार आई। ठीक है? ऐसे नहीं, हाँ, इशिता एक बार आई, 1 रीच 1 व्यू। ठीक? फिर से इस पोस्ट पे इशिता दोबारा आई, तो रीच हमारा 1 रहेगा, व्यू हमारा +1 हो जाएगा। फिर इशिता आई, रीच 1 हो जाएगा एंड व्यूज हमारा +1 हो जाएगा। तो व्यू, अगर हमारा सेम यूजर बार 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 अगर हमारे पोस्ट पे आता जा रहा है, तो वो सेम यूजर रीच एक ही बार कंसिडर करेगा, बट उसके व्यूज क्या होंगे या फिर जो एंगेजमेंट क्या होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया व्यूज और रीच में क्या मतलब सिमिलैरिटीज हैं, या फिर क्या डिपेंड होता है? तो आपका यस व्यूज मैम। टोटली रीच पे ही वो रहता है। ठीक है? अब ये मैम आपके फिर हाँ, बोलिए। फिर एंगेजमेंट क्या होगा।
एंगेजमेंट आपका देखिए, जब आप पेज बनाते हो तो व्यूज में होता है, जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड करते हो ना तो वहां पे ओके। एंगेजमेंट हो जाता है। मतलब अच्छा, व्यूज का ओके नाम ओके। चेंज करके एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके मैम। बस बाकी टर्म्स वही रहेंगे, बस नाम उनका चेंज हो जाता है वहां पे। मैम मेरा ठीक एक है। क्वेश्चन, हाँ मैम मेरा, बोलिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले जब जब डिज्नी हॉटस्टार था केवल, उस पे कोई मैच आता था तो लेट्स से 2.3 करोड़ आ रहा है, ठीक है। तो वो हम्म। हुआ उनका ओरिजिनल जो ऑथेंटिक लोग पहुंचे हैं, दैट्स वो होता था, राइट। अभी जब से हाँ। उसको उसको जीरो लिया है तो वो 41 करोड़ दिखा रहे हैं, एंड दैट्स व्यूज। वो उसमें लिखा होता है ये व्यूज है। सो क्या इससे, इसके आधार पे क्या आप जो आप स्पॉन्सर्स हैं उनसे हम्म। पैसे ले सकते हैं कि हमारा हमारे व्यूज इतने हैं? क्या ये होता है? नहीं। देखिए ये वाली चीज ना होती होंगी, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होती, क्योंकि देखिए डिज्नी हॉटस्टार एक अलग एप्लीकेशन था पहले, बट वो अब वो जियो से कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब उसने ले लिया है उसको। तो ऑब्वियसली जितने उसकी जो ऑडियंसेस होंगी वो सब जियो पे स्विच कर गई हैं, हाँ सारी ठीक की है। सारी ना। तो प्रॉफिट तो जियो को होगा ही उस चीज को लेकर। तो डिज्नी हॉटस्टार अगर अपने आप को बेच के जियो को दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने लिया ही होगा, क्योंकि अपनी पूरा मतलब डिज्नी हॉटस्टार कितने टाइम से है और वो उसके पास कितनी ऑडियंसेस हो चुके हैं, अगर वो सारे को शिफ्ट कर रहा है उसके ऊपर तो वो लेगा उस चीज का पैसा। नहीं मैम, आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। हाँ। जैसे कोई मैच चल रहा है, जो मैच चलते हैं लाइव, ठीक है। क्रिकेट मैच, तो जब ठीक है। डिज्नी, जब जियो ने उसको नहीं लिया था, तो वो हम्म। जो दिखाते थे कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हम्म। तो वो दिखाते थे 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ लाइव है, मतलब 2 करोड़ लोग देख रहे हैं इस समय। हम्म। अभी क्या दिखाते वो हैं जब से जियो ने लिया है, कि अभी 41 करोड़ व्यूज हैं, 39 करोड़ व्यूज हैं। तो हम्म। ये, जैसा आपने बताया, ये वही चीज है कि एक व्यूअर जाके बार बार आ रहा है, हाँ राइट, ठीक हाँ है। ये वैसा वाला है। हाँ। लेकिन मैम क्या इसके ये जो व्यूज हैं, जो ऑथेंटिक रीच है, वो तो आपकी 2 करोड़ सी है, 3 करोड़। हम्म। व्यूज आप भले 41 करोड़ दिखा दो, हम्म। इसके आधार पे क्या हम किसी स्पॉन्सर से पैसे की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं हमको नहीं नहीं इतने? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस पे नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा कि आप ये कह रहे कोलैबोरेशन में क्या उसने पैसे लिए होंगे, तो मुझे वो लगा कि नहीं उस पे नहीं ले सकते आप। ओके, ग्रेट मैम, नहीं। ठीक है। जी। थैंक आ ठीक है, अभी हम लोग का हमको एक चीज और आपको बतानी थी ना, वो पोस्ट अपना हुआ कि नहीं हुआ, वो वाली चीज हमको देखनी थी। एक सेकेंड। अपना 12:08 टाइमिंग था ना पोस्ट होने का, यही था। 27 मिनट से तो पुराना है, अपना स्टीव इंटर्न का था। रीलोड करने दीजिए एक बार। हाँ हो गया पोस्ट, जस्ट नाउ। स्टीव इंटर्न वाला किया था ना कॉपी करके, ये आप, सॉरी ये आपका पोस्ट हो गया यहाँ पे। ड्राफ्ट में नहीं करना। तो आप ऐसे अपनी पोस्ट की शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें, बेसिक क्या, यही चीजें जो है आपको किसी इंडस्ट्री में भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स होंगे पेज के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में जब हम मिलेंगे तो हम लोग ये एड्स अपनी कैसे बिल्डअप होती हैं, जो अपनी स्पॉन्सर्ड एड्स है ना, ये एड्स कैसे बिल्डअप होती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। ठीक है। कोई डाउट आज के इसमें तो आप लोग मतलब पूछ सकते हो, चलेगा, कुछ भी अगर लगे तो। मैम मेरे को क्लियर है। बस मेरे को एक ये पूछना था कि हाँ। अब जो पीपीटी बनानी है हम्म। वो क्या करेंगे हम, मतलब उसमें क्या देखिए करना आप पड़ेगा? फेसबुक पेज पे ना सबसे इजीएस्ट वे बताएं आपको, जो आप समझे हो अपने, जो आप अपने कंपनी रिस्पेक्टिव पेजेस जो आप बनाओगे ना, आप उसी को, जैसे अभी हमने आपको सामने जो स्टेप्स बताए हैं ना, आप उन स्टेप्स की स्क्रीनशॉट ले लो और उस स्टेप्स को आप इलेबोरेट कर दो। ओके मैम। सबसे सिंपल, क्योंकि आप थ्योरेटिकल इसमें कुछ बता नहीं सकते हो ना कि क्या एक्सप्लेन करोगे। तो आपको सिंपली प्रैक्टिकल में यही करना है कि आज जैसे मानिए आपके कौन कौन से स्टेप्स है, आप क्रिएट करना बता दो। आप हम आपको ये शीट दे दे रहे हैं, ये जो अभी आपके सामने हम ओपन किए थे, कहाँ चली गई वो वाली शीट।
इससे आपको कुछ भी अगर आइडिया लग जाता है बुलेटिन पॉइंट्स लेने का या फिर वो, तो आप इधर से भी ले सकते हो। ग्रुप अभी आपका बन जाएगा ना, तो हम आपको ये शेयर कर देंगे। तो आप उसमें ये टाइमिंग्स बता सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट बता सकते हो, या फिर नहीं होता जो आप पेज बनाओगे उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसके नीचे स्टेप्स लिख दो। आप इस तरह से कर सकते हो, शेड्यूल पोस्ट कैसे ओके मैम। करते हैं आप वो बता दो। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके मैम, मैं यही सोच रही थी, पर फिर मैंने देखा पूछ लेती हूँ एक बार, नहीं अगर नहीं नहीं, कुछ और कोई दिक्कत डिटेल्स नहीं हो है। तो। कोई दिक्कत, ठीक और है भी मैम। अगर आपको इलेबोरेशन चाहिए तो हम्म। आपका वो स्लाइड शेयर आता है ना, लिंक्डइन का ही पार्टनर प्लेटफॉर्म है हाँ स्लाइड हाँ शेयर। हाँ। उस पे आप लिंक आप पीपीटी देख सकते हो आइडिया लेने के लिए। तो आप उस पे ठीक चले है। जाओ, तो उस पे आपको और आपको आइडिया मिल जाएगा पीपीटी का। ठीक है मैम। ठीक है। कर देंगे। चलिए हम लोग फिर यहीं पे एंड करते हैं ना सेशन को। मैम ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। ओके बाय। बाय। बाय, टेक केयर।